नाजरीन, जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। असल जंग तो स्टॉक मार्केट, हथियारों की कंपनीज और आलमी सरमायादारों के दिमाग में जलती है। जब पाकिस्तान ने राफेल को रेत में मिलाया तो फ्रांस के डिसो एविएशन के शेयर्स नीचे गिरे और J-10C बनाने वाली चीनी कंपनी चिंगडो के हिस्से आसमान को छूने लगे। ये कोई मामूली तसादुम नहीं था, ये था एक टेक्नोलॉजी वार, एक तासुर की जंग जिसने आलमी सरमायाकारी को झंझोड़ कर रख दिया। भारत की इसराइल और फ्रांस से महंगे मुआहिदे, पाकिस्तान की चीन से दिफाई शराकतदारी और दरमियान में दुनिया की वो कंपनीज जो हथियार बेचकर अरबों रुपए कमाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत की जंगी झड़पों से आलमी दिफाई सनत को फ़ायदा होता है? क्या राफेल की नाकामी ने फ्रांसीसी कंपनी की साख को मुतासर किया? और क्या चीन ने दिफाई मंडी में अपनी बर्तरी साबित कर दी? राफेल नीचे क्यों गिरा, J-10C ऊपर क्यों गया और इस्राएली कंपनी के शेयर्स में उतार चढ़ाव का असल राज क्या है? ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, ये है जंगी मंडी की हकीकत, जहां हथियारों की कामयाबी सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मार्केट में भी असर रखती है। तो ये वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किसका हथियार बिका, किसका नाकाम रहा और किसने फ़ायदा उठाया। इस वीलॉग में आप तमाम अपडेट्स जान सकेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ शहराम खालिक। व्यूअर्स, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि चीनी तैयारा J-10C बनाने वाली कंपनी चिंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स में इजाफा हुआ, जबकि रफाल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डेसो एविएशन के शेयर्स में कमी हुई। ये दावे उस वक्त सामने आना शुरू हुए जब पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 6 और 7 मई की दरमियानी शब 3 रफाल समेत 5 इंडियन तैयारों को मार गिराया, जबकि इंडिया की तरफ से इन दावों पर इंडियन एयर मार्शल AK भारती की जानिब से सिर्फ इतना कहा गया कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा है। BBC वेरीफाई ने 3 ऐसी वीडियोस की तस्दीक की है जिनके बारे में दावा किया गया था कि इनमें नजर आने वाला मलबा एक फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारे का है जो इंडियन फजाइया के ज़ेर इस्तेमाल है। दूसरी जानिब एक अमरीकी ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि मार गिराया जाने वाला कम अज़ कम एक इंडियन तैयारा फ्रांसीसी साख्ता रफाल ही था, जबकि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस से वाबस्ता एक एहलकार ने भी CNN से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की थी। नाजरीन, इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय मीडिया एक रफाल गिरने की तस्दीक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उसने 3 रफाल तैयारे ज़मीं बोस किए हैं। हालांकि इस बात को भारत नहीं मान रहा और इसके हकाइक छुपाए जा रहे हैं। 2019 की इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के बाद इंडिया ने फ्रांसीसी कंपनी डिसो एविएशन से 36 रफाल तैयारे हासिल किए थे, जबकि लंदन में कायम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के मुताबिक इसी दौरानिए में पाकिस्तान ने चीन से कम अज़ कम 20 J-10C जंगी तैयारे हासिल किए और ये चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के डिप्टी चीफ ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब का कहना था कि इंडिया के साथ फ़ज़ाई कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ से J-F-17, F-16 और J-10 तैयारों ने हिस्सा लिया। ताहम उन्होंने इस हवाले से तबसरा नहीं किया कि आया पाकिस्तान ने चीनी साख्ता PL-15 का इस्तेमाल किया। इस बहस से कतई नज़र पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए या नहीं, हमने पाकिस्तान और इंडिया को दिफाई सामान फ़रोख्त करने वाली बाज़ चीनी, फ्रांसीसी और इसराइली कंपनीज़ पर नज़र दौड़ाई है और ये जानने की कोशिश की है कि हालिया कशीदगी ने उन्हें किस हद तक मुतासर किया। नाज़रीन, 7 मई को ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के दौरान चीनी दिफाई कंपनीज़ के शेयर्स की कदर में इजाफा देखा गया, जबकि CNBC की 8 मई की रिपोर्ट में बताया गया कि J-10C तैयारे बनाने वाली कंपनी चिंगडो के शेयर्स की कदर में इजाफा हुआ है। उसने बताया कि हांगकांग में लिस्टेड इसके शेयर की कदर 6%, जबकि शेंजियन में 16% तक बढ़ी, जो इसकी कदर में अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा इजाफा था। ये वही दिन था जब पाकिस्तानी हुकाम ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में रफाल समेत मुतादिद इंडियन तैयारे गिराने का दावा किया था।
J-10C तैयारे बनाने वाली कंपनी चेंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CAC एक चीनी एरोस्पेस ग्रुप है जिसने F-17 थंडर लड़ाका तैयारे बनाने में भी पाकिस्तान के साथ इश्तराक की थी। इसका बुनियादी काम एविएशन हथियार, लड़ाका जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले हथियार और सामान के लिए तहकीक करना, इन्हें तैयार करना और बरामद करना है। अब तक ये ग्रुप जंगी मकासद के लिए J-5, J-7, J-9, J-10, J-20 और शेवलिंग जैसे तैयारे तैयार कर चुका। चीन और पाकिस्तान की ना सिर्फ मुश्तरका फ़ौजी मशकें होती हैं, बल्कि पाकिस्तान जदीद हथियारों के लिए बड़े पैमाने पर चीन से ख़रीदारी करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान पाकिस्तान में हथियारों की दरामद का 81% हिस्सा चीन से ख़रीदा गया, जबकि चीन ने 5.28 अरब डॉलर के हथियार पाकिस्तान को फ़रोख्त किए हैं, जो इसकी जानिब से हथियारों की आलमी बरामदात का 63% हिस्सा हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान चीन से FC-31 स्टेल्थ जंगी तैयारे भी खरीदने का ऐलान कर चुका। दूसरी तरफ रफाल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डेसो एविएशन यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसकी कदर में 6 मई से 12 मई तक के करीब 24 यूरो की कमी रिकॉर्ड की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस पेशरफ्त को गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इसी दावे से जोड़ा जा रहा है कि इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने J-10C की मदद से रफाल तैयारे मार गिराए। सन 1929 से फ़ाल फ्रांसीसी कंपनी डेसो एविएशन रफाल के अलावा दीगर फ़ौजी तैयारे, बिजनेस जेट, खलाई जहाज़ डिज़ाइन करती है और इस कंपनी के तैयार करदा 10,000 जहाज़ दुनिया के 90 मुमालिक बशमूल इंडिया और पाकिस्तान के पास हैं। इसके तैयार करदा फ़ाल फ़ौजी जहाज़ों की तादाद 1000, जबकि फॉल्कन जेट्स की तादाद 2150 है। इंडिया ने तवील अरसे से फ्रांसीसी दिफाई सामान पर इन्हसार किया है। इसने 1980 की दहाई में मिराज 2000 तैयारे, जबकि सन 2005 में आप-दोज़ें खरीदी हैं। 2019 में से डेसो एविएशन से 36 रफाल तैयारे मिले, जबकि अप्रैल 2025 में इसने 7.4 अरब डॉलर के मज़ीद 26 रफाल तैयारे खरीदने का मुआहिदा किया। इस तरह हरूप ड्रोन बनाने वाली इसराइली कंपनी इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के हिस्से की कदर में भी कुछ इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। इस तनाजुर में 9 मई को इसराइली न्यूज़ वेबसाइट की एक रिपोर्ट में बताया गया कि दिफाई सनत ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के दौरान जब भारत की तरफ से ड्रोन उड़ाए गए और 85 ड्रोन्स को पाकिस्तान ने ज़मीं बोस किया, तो ये वही हेरोप ड्रोन है। एक रोज़ कबल पाकिस्तानी हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया ने इसराइली हेरोप ड्रोन्स की मदद से उसकी हुदूद में दरअंदाजी की है, जबकि नई दिल्ली ने पाकिस्तान पर तुर्क साख्ता ड्रोन के ज़रिए दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान ने बारहा कहा कि एक न्यूट्रल मुल्क को इसमें सालसी का किरदार अदा करने दिया जाए, लेकिन भारत इससे भागता रहा। भारत अभी तक इससे कोई सबूत ना दे पाया और पाकिस्तान बारहा ये ऑफ़र करता रहा कि न्यूट्रल तहकीकात होनी चाहिए। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में इसराइली दिफाई ज़राए के हवाले से लिखा गया है कि गुज़श्ता साल इंडिया ने इसराइल से तकरीबन 1.5 अरब डॉलर के हथियार खरीदे और यूँ इंडिया इसराइली दिफाई कंपनी के लिए एक बेहतरीन मार्केट है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अल-बैट सिस्टम्स नामी इसराइली कंपनी इंडियन फ़ौज को हरम्स ड्रोन सप्लाई करती है और हैदराबाद में ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग का भी एक प्लांट है। इसी शराकत दारी की मदद से हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद इंडिया ने खाम माल और ड्रोन सप्लाई करके इसराइल की मदद की थी, मगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर के ऐलान समेत आलमी सतह पर दीगर पेशरफ्तों के बाद इसराइली दिफाई कंपनी के शेयर्स की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई थी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इसराइली फ़ौजी सामान का सबसे बड़ा ख़रीदार है। नाज़रीन, भारत ने इसी कंपनी के तैयार करदा 3 रफाल तैयारे गिरवाए, 85 ड्रोन्स गिरवाए और भारत से अब इसका मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा और भारत पूरी दुनिया में शर्म के मारे मुंह छुपाता फिर रहा है। इंडिया ने गुज़श्ता 1 दहाई में इसराइल से 2.9 अरब डॉलर का फ़ौजी सामान ख़रीदा है, जिसमें रेडार सर्विलेंस, ड्रोन और मिसाइल शामिल हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तहकीक के मुताबिक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई इंपोर्टर है।
जिसने 2021 से 2022 तक 37 अरब डॉलर का फौजी सामान खरीदा। इंडिया ने गुज़श्ता एक दहाई के दौरान रूस से 21.8 अरब डॉलर, फ्रांस से 5.2 अरब डॉलर और अमेरिका से 4.5 अरब डॉलर का दिफाई सामान खरीदा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बनता है। चीनी और फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कंपनीज के हिस्से में इजाफे और कमी के बारे में स्टॉक एक्सचेंज से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन कहते हैं कि इस तब्दीली के पस पर्दा कैपिटल मार्केट के मुहर्रिकात हैं, जो दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के हिस्से की खरीदो फरोख्त में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट समीउल्लाह तारिक ने बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फ़ज़ाई जंग के दौरान टेक्नोलॉजी का मुकाबला हुआ और उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही इन दोनों कंपनीज के हिस्से की कीमतों में तब्दीली देखी गई। उन्होंने ये भी बताया कि बज़ाहिर डेसो एविएशन की परफॉर्मेंस तवक्कुआत से कम रही और चिंगडू की तवक्को से ज़्यादा, तो यही असर हिस्स की कीमतों पर भी पड़ा। उधर आरिफ हबीब लिमिटेड में हेड ऑफ रिसर्च सना तौफीक की राय है कि शायद रफ़ाल के सरमायाकारों का एतमाद मजरूह हुआ, जबकि दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि सरमायाकार चंगडू में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हों। मगर सना तौफीक ने इस जानिब इशारा किया कि चंगडू के हिस्से की कदर में इब्तदाई इजाफे के बाद उसमें कुछ कमी आई है, जिसे टेक्निकल करेक्शन कहते हैं। इससे मुराद है कि स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में जब एक कंपनी के हिस्से की ज़्यादा ख़रीदारी हो जाती है तो कुछ सरमायाकार समझते हैं कि उसे बेचकर मुनाफा कमा लेना चाहिए, जिसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट बिलखुसूस आलमी मंडियों में कंपनियों के हिस्से पर नज़र रखने वाली कंपनी द स्मार्ट इन्वेस्टर के शरीक बानी डॉक्टर डेविड कोकी ने राय दी है कि सरहद पार लड़ाइयों की खबरें दिफाई कंपनीज के शेयर पर यकीनन असरअंदाज हो सकती हैं। ताहम वो बताते हैं कि अगर किसी कंपनी को इसका फ़ायदा होता है और इसके हिस्से की कदर वक्ती तौर पर बढ़ती भी है तो ये इजाफा देर पा नहीं रहता, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि दिफाई सामान की तलब मुस्तकबिल करीब में मुमकिना तौर पर कहीं कम होने जा रही है। द स्मार्ट इन्वेस्टर के शरीक बानी डॉक्टर डेविड को वजाहत करते हैं कि आलमी सतह पर बदअमनी में बज़ाहिर इजाफा हो रहा है। दिफाई सामान की तलब में इजाफा देर पा भी हो सकता है। जब हुकूमतें अपना दिफाई बजट बढ़ा रही हैं, ये मंसूबे दिनों तक महदूद नहीं होते बल्कि कई बरसों तक चलते हैं। वो मिसाल देते हैं कि एक टैंक या तैयारा महज चंद हफ्तों में नहीं बनाया जा सकता। डॉक्टर डेविड को कहते हैं कि इन दिनों दिफाई शोबा गोलियों और मिसाइलों से कहीं ज़्यादा वसी है। दिफाई सनत जदीद तरीक़ों से निगरानी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी मुलव्विस है, मगर इन राय में ये कहना दुरुस्त नहीं कि कोई आलमी मंडी जंग की खबरों पर रद्द-ए-अमल नहीं देगी। जब हमने सिंगापुर में मुकीम स्टॉक मार्केट्स के इस माहिर से खुसूसन चीनी कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की हालिया कारकर्दगी से मुतालिक दरियाफ्त किया तो उनका कहना था कि J-10C तैयारे बनाने वाली इस कंपनी के हिस्से की कदर काफ़ी अरसे से बढ़ रही है। उनके तज्जिए के मुताबिक इसकी वजह मुमकिना तौर पर चीन की जानिब से दिफाई बजट में इजाफा है। इस तनाजुर में क्वांटम स्ट्रेटजी से मुंसलिक डेविड रोच की राय है कि मंडियों में चीनी दिफाई कंपनी के हिस्से में कदर में इजाफा शायद इस चीज़ को भी उजागर करता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो चीन नुकसानात के अजाले के लिए पाकिस्तान को मज़ीद हथियार फराहम करेगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सलामती को दरपेश बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र 2024 के दौरान आलमी दिफाई अखराजात 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक जा पहुँचे हैं। एशिया, मशरिक़ वुस्ता, शिमाली अफ्रीका और यूरोप के मुल्कों ने अपने अपने दिफाई बजट बढ़ा दिए हैं। ये रुझान 2025 में भी जारी रहने का इम्कान है। तो याद रखें, जंग सिर्फ मैदान में नहीं, स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन पर भी जीती जाती है, जहां एक तैयारा गिरने से सिर्फ दुश्मन तबाह नहीं होता, कभी कभी एक कंपनी का वकार, एक मुल्क का बयानिया और एक कौम का एतमाद भी ज़मीं बोस हो जाता है। पाकिस्तान ने स्टॉक एक्सचेंज में भी मैदान मारा और मार्केट में भी बाजी ले गया। ये सिर्फ एक झड़प नहीं थी, ये पैगाम था कि अगर तुम हथियारों के सहारे तकब्बुर करोगे तो हम हथियारों के साथ साथ तदबीर से भी तुम्हें जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।